Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसका नाम है स्टीम एजुकेशन। एक बहुत ही नया टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में हम कन्वेंशनल टॉपिक्स करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, इन नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स जो रिसेंट डेवलपमेंट है टीचिंग के सेक्टर में, वो आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं या ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं वो कई बार इन पे फ्रेम हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है इन छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको उन सारे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक नया शब्द है, एब्रिविएशन है एक नई, जिसका की नाम है स्टीम एजुकेशन। स्लाइड पे आप देख रहे हैं, देखिए मैंने स्टीम के नीचे उसको बाइफरकेट भी किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स। इन 5 चीजों को एजुकेशन में या लर्निंग के प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करना, इसको बोला जाता है स्टीम। इसको ये स्टीम टर्म है, ये पहले स्टेम था, इट वाज जस्ट स्टेम, देयर वाज नो फिफ्थ कंपोनेंट इन इट। ये जो आर्ट्स वाला कंपोनेंट है ए, ये लेटर इसमें ज्वाइन किया गया है क्योंकि उनको लगा कि पढ़ाने की टेक्निक में अगर हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ली थी तो हमारे बच्चों में जो क्रिएटिविटी है, वो जो क्रिटिकल इंक्वायरी है, वो जो इनोवेटिवनेस है वो मिस हो रही है और फिर इसलिए ए को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया और फिर जो नया लर्निंग प्लेटफॉर्म बना या तरीका बना एजुकेशन का उसे बोला गया स्टीम। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। स्टीम टेक्स स्टेम टू द नेक्स्ट लेवल, जैसा मैंने आपको बताया अगले लेवल पे लेके जाता है स्टेम को। और बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट्स की जो रूटीन की पढ़ाई है उसमें साइंस के प्रिंसिपल्स, मैथ्स की एप्लीकेशन, आर्ट्स की क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इन सारी ही चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके बच्चों को क्रिटिकली सोचना, क्वेश्चन करना, अपने सॉल्यूशंस को खुद ढूंढना जैसी जो काबिलियत है वो इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस एजुकेशन के फोरम को, इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। यही लिखा है इस स्लाइड में। आगे चलते हैं। ये देखिए स्टीम क्या है, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए एजुकेशनल अप्रोच है, जो कि क्या यूज करती है। ये 5 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि स्टीम के क्या क्या कंपोनेंट हैं जो हम बात कर चुके हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ये आपको याद करना होगा और इससे बच्चों में क्या इनकलकेट करना है, उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कैसे एस्पेक्ट्स जो ट्रेडिशनल, रूटीन, रिजिड और थोड़ी स्टेगनेंट सी हो गई है हमारी एजुकेशन स्ट्रक्चर, उसको नया, लाइवली, इंपॉर्टेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से एसोसिएट करने के लिए वो चाहते हैं कि बच्चों में इंक्वायरी, डायलॉग और क्रिटिकल थिंकिंग। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन करना सीखें, आप चीजों की रीजन पूछना सीखें, आप में वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो कि आप सवाल पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, रीजन करने की एबिलिटी। डायलॉग, आपका एक बेसिक कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स, यहाँ मैं लिखूंगी अभी वो 5 स्किल्स, और क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके वो इनकलकेट हो बच्चों में। उसके बाद देखो क्या है, यूजिंग स्टीम एजुकेशन इट रिजल्ट्स इन स्टूडेंट्स हु टेक थॉटफुल रिस्क्स, एंगेज इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लर्निंग कैसे कर रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट्स करके, खुद उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, क्या आप प्रपोज कर रहे हो, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करके बेस्ट सॉल्यूशन को चुनना जो है वो बच्चों को आना चाहिए स्कूल के लेवल से ही। तो ये तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन और क्रिएटिव प्रोसेस। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ आपके लिए कि क्या 5 बेसिक स्किल्स जो हैं वो स्टीम एजुकेशन जो है टेक्निक वो आप में इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, तो वो 5 स्किल्स होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगला स्किल होगा आपका कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, और क्या करना, क्रिएटिविटी। आर्ट का जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है उसका मतलब है क्रिएटिविटी। और 4th आपका हो गया कोलैबोरेशन, मिलके
मिल के सबके साथ काम करना, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, जॉइंट डिसीजन मेकिंग, और फिफ्थ आपका जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, तो इन पांचों फीचर्स पे इम्प्रूवमेंट के लिए ये नई एजुकेशनल अप्रोच आई है। ठीक है, इतना इसका मतलब है। आगे देखते हैं ये स्टीम इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये स्टीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने वही बताया, बच्चों में ये सारी चीज़ें इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। इनके सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हम ये रोज़ यूज़ करते हैं। हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत रोज़ होती है, हमें साइंस की ज़रूरत रोज़ होती है, और क्या होता है, हम आर्टिस्टिक और अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को रोज़ यूज़ करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इन पे मास्टर हासिल करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 है, ये स्टूडेंट्स को डिफरेंट थॉट प्रोसेस और व्यू पॉइंट पता करता है। देख लिए, आपने कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है, मान लीजिए आपको बच्चों को वाटर साइकिल पढ़ानी है, आप पढ़ाते हैं सोशल स्टडीज में, वाटर साइकिल पढ़ानी है, आपको पेंटागन्स पढ़ाने हैं, आपको इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट, आपको एक टूथ का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, वो बच्चों को समझाना है। तो ये सारी डे टू डे कॉन्सेप्ट्स हैं, एजुकेशन में ऑलरेडी थे, बट आप इन्हें अगर ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू कराएंगे जिसमें मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, रीजन भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, इसके लिए आपको ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह के सोल्यूशंस जो है वो अवेलेबल होते हैं, जो बच्चों को इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज और जो इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो टीचर को क्या करना होता है, उनकी मदद से बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझाना होता है, और उससे क्या होता है, बच्चे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करके क्या करेंगे, वो प्रोसेस हम आगे देखेंगे, उस प्रोसेस को फॉलो करके उस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए एक्चुअल में समझते हैं। झूठा याद करना, या जिसे आप बोलते हैं सिर्फ रॉट लर्निंग जो होती है, जिसमें आप सिर्फ रटते हैं चीजों को, उससे ऊपर की यहाँ पर बात की गई है। आर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर्ट अलाउज यू टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, वाइल साइंस क्या करती है, आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मौका देती है। जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर चाहे वो एक दरवाजे का खुलना और बंद करने का मैकेनिज्म में क्यों ना हो, जब आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, खुद करके देखते हैं, तो अपनी मिस्टेक से सीखते भी हैं, और फिर जो आप सीखते हैं उसे आप लाइफ लॉन्ग याद भी रखते हैं। इसके 6 स्टेप्स हैं क्लासरूम में कैसे इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। फोकस, डिटेल, डिस्कवर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड लिंक। इन 6 प्रोसेस की मदद से आप इस प्रोसेस को, स्टीम लर्निंग को जो है वो किसी क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फोकस। फोकस का मतलब है जो प्रॉब्लम जो है, जो आपको बच्चों को समझानी है, या जिस पर आप चाहते हैं कि वो सीखें उस कॉन्सेप्ट को, उससे आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डिटेल में क्या करता है बच्चा, डिटेल में उस प्रॉब्लम के अराउंड उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद डिस्कवर में वो क्या करता है, उसके जो ऑलरेडी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनको, और जो उसके हिसाब से सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन दोनों ही चीज़ों को वो कंसिडर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, सोचता है कि क्या इसका सही सॉल्यूशन होना चाहिए। एप्लीकेशन में फाइनली वो उस चीज़ को अप्लाई करता है जो डिस्कवर में उसको अपने हिसाब से सही लगती है। प्रेजेंटेशन में टीचर या जो आपका फैसिलिटेटर होता है उसके सामने उस आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली लूप का एंड होता है लिंक के साथ, जहां पर आप क्या करते हो, फीडबैक की मदद से फर्दर इंप्रूवमेंट करते हो, और अगली बार जब आप उस चीज़ को करते हो तो इंप्रूवमेंट्स के साथ करते हो। तो ये एक बेसिक साइकिल है। यही आगे की कुछ स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फोकस का मतलब क्या है, जिस प्रॉब्लम को आपको आंसर करना है वो। डिटेल में आप उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन। डिस्कवरी में आप क्या करते हो, डिस्कवरी में आप एक्टिवली रिसर्च करते हो, जो ऑलरेडी करंट सॉल्यूशंस हैं और जो नहीं है वो सारी चीज़ें आप जो है वो एनालाइज करते हो। एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, फाइनली उस चीज़ को अप्लाई करते हो। जो आपको फाइनली सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, सॉल्यूशंस आपने ढूंढ लिए, तो आप क्या करोगे, अपने स्किल्स यूज करके फाइनली उस चीज़ को अप्लाई करोगे। और प्रेजेंटेशन में आप अपने टीचर के सामने उसको प्रेजेंट करोगे, और लिंक में फीडबैक की मदद से आप इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करोगे। एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एंगेज्ड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज नॉट अ टिपिकल कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग जिसमें कि बच्चे को मोनोटोनस लगता है, बोरियत या बोर्डम फील होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो एंगेज रहता है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सरसाइजेस, या फिर ऐसी वर्कशीट्स या ऐसी कुछ और ग्रुप एक्टिविटीज में, जिससे कि क्या होता है, उसका एंगेजमेंट रहता है क्लास के अंदर सीखने को लेकर।
बेटर टेस्ट स्कोर्स, क्योंकि आपके मैथमेटिकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स, आप इन सभी स्किल्स पे उन एक्सरसाइजेस के दौरान काम कर रहे हो तो आपके अल्टीमेटली टेस्ट स्कोर्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं। क्लासरूम में आपका बिहेवियर इम्प्रूव होता है, क्योंकि हर बच्चा क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ ग्रुप परफॉर्मेंस भी दे रहा है उन एक्टिविटीज को करते टाइम। तो क्या होगा, क्लासरूम में आपका बिहेवियर इम्प्रूव्ड होगा। स्टीम इज इंक्लूसिव। अब जिन बच्चों ने इंक्लूसिव वाला लेक्चर देखा है वो समझ गए होंगे कि इंक्लूसिव का मतलब होता है हर तरह के बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व किया जाए, किसी भी डिसेबिलिटी जो है उसके बेसिस पे बाइफर्केशन नहीं हो, सारे स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे जो हैं एक साथ इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग करें। एंड फाइनली इट ब्रिंग्स फन बैक टू द क्लासरूम। वही मैंने आपको जो बोला, इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ क्या होता है, क्लास का जो फन होता है वो वापस आ जाता है, बच्चे पसंद करते हैं उन सारी चीजों को करना और उससे सीखना। Students and teachers engaged in STEAM make more real life connections, so that school is not a place where you go to learn but instead becomes the entire experience of learning itself. School सिर्फ एक सीखने की जगह नहीं रह जाती और क्या हो जाती है, वहाँ पे आप entire experience लेते हो उस learning को समझने का। Why? Because we are always learning, always growing and always experimenting. इस concept को ध्यान में रखकर इसको formulate किया गया है, बनाया गया है। एक बार क्विकली कुछ और बातें भी इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि इस टेक्नोलॉजी को या इस एजुकेशनल अप्रोच का मतलब क्या हुआ, तो आप लिख सकते हैं दिस लर्निंग हेल्प्स योर चाइल्ड टू ग्रो एंड नेविगेट थ्रू everyday challenges। रोजमर्रा के छोटे छोटे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है और कैसे उनसे अपना रास्ता निकालना है, इसको सीखने का जो प्लेटफॉर्म है वो ये स्टीम का प्लेटफॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरा क्या करता है, ये आपके बच्चों को नियो नॉलेजेबल बनाता है। अच्छी टर्म है ये, नियो नॉलेजेबल। नियो नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू या मॉडिफाइड या रीसेंट। इसका मतलब होता है रीसेंट या मॉडिफाइड या नई जो जानकारी है उससे इक्विप करता है। और फिर आपका बच्चा क्या नहीं रह जाता, स्यूडो फिक्शनल। स्यूडो फिक्शनल का मतलब कहते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और फिक्शनल का मतलब होता है जो रियल नहीं है, यानी कि उसको एक फॉल्स नॉलेज नहीं रहती बल्कि वो नई चीजों से इक्विप होकर एक्चुअल में नॉलेजेबल बनता है। लाइफ लॉन्ग उसकी जो नॉलेज है उसमें वो हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं अगर इसका, कि क्लास में मान लीजिए मैंने आपको बताया था इसमें 5 स्किल्स इंट्रोड्यूस करने की बात होती है। एक बार दोबारा बात कर लेते हैं उस पर ताकि वो 5 स्किल्स आपको याद रहें। 5 स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात होती है। 5 सब्जेक्ट्स तो अलग हैं जो हमने बात की, स्किल्स जो हैं 5 उनको एक बार देखते हैं। ये देखिए 5 स्किल्स जिनको इम्प्रूव करने की बात स्टीम में होती है। पहला मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दूसरा मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन। तीसरा मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी। फोर्थ मैंने आपको बताया था कोलैबोरेशन एंड फाइनली क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसे भूख लग रही है और उसको क्या खाना है उसको मालूम नहीं है। तो क्लास में अगर उसके सामने ये प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाए और फिर उससे पूछा जाए अब आप बताइए क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे इस थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि पिछली बार मुझे भूख लगी थी तो मैंने क्या खाया था, अगर वो चीज़ घर में अवेलेबल नहीं थी तो मुझे कुछ और चीज़ खाकर क्या मेरी भूख मिट गई थी। तो फिर उसके बाद वो सोचेगा वो कोई और चीज़ क्या थी, तो उसकी पसंदीदा चीज़ घर में ना होते हुए भी एक्स्ट्रा जो चीज़ थी उससे उसकी भूख मिट गई थी, इस चीज़ को याद करके वो क्या करेगा, अपनी भूख को मिटाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसको अपना कमरा पेंट करना है और कैसा रंग अच्छा लगेगा उसे पता नहीं है, ये उसको बोल दिया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ साथ अब क्रिएटिविटी पे आ गया टीचर। तो टीचर क्या करेगा, टीचर उससे पूछेगा आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो वो सोचेगा कि मैं पहले एक कलर से वॉल को पेंट करूंगा, फिर उसके बाद उसकी एक फोटो खींचूंगा, उस फोटो को मैं एक
अपने सिस्टम पे लगा के अपलोड करूंगा और देखूंगा कि वो कैसा लग रहा है, और वहां पे उस पिक्चर के कलर चेंज करूंगा और फिर उसके बाद इवेल्युएट करूंगा कि मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ों से क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी, उसके इनोवेटिवनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब इंप्रूव होंगे। कोई जॉइंट प्रोजेक्ट उसको करने को दिया जाता है तो उसको बोल दिया जाएगा, मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट करना है और इन 4-5 लोगों की टीम के साथ आपको इस चीज़ को खत्म करना है। अब आप बताइए इसमें आप कोलैबोरेशन को किस तरह से, टीचर का पर्पस उसको कोलैबोरेशन सिखाना है, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी कि अब आप बताइए। तो वो बच्चा कुछ देर बाद सारी स्टेप से गुजरने के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आएगा कि सब बच्चे बैठ के अपना रोल डिसाइड करेंगे, अपना पार्ट डिसाइड करेंगे, किसको क्या करना है, कौन एक्टिविटीज को लीड करेगा, कौन प्रोजेक्ट बनाएगा, कौन उससे रिलेटेड ड्राइंग सबमिट करेगा, कौन उस चीज को टीचर के सामने प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, उसने ओवरऑल कोलैबोरेशन के स्किल्स को सीखा। तो इस तरह से नई ऐसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो कि आपके इन स्किल्स को, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स और दो सब्जेक्ट्स और जो आपके मैथमेटिक्स हैं और क्या है आपका इंजीनियरिंग, इन सारे ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना जो है वो स्टीम बोला जाता है। तो ये था आपका स्टीम का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।